चिल्ड्रेंस डे बच्चों की खुशी के लिए आए हैं, सबको पता है। और इससे आपकी खुशियों के लिए आया है, और ये खुशी आपकी बना हुआ रहे तो आपकी खुशी कैसी बनी हुई रहेगा? ये चाहते हैं कि मुझे खुशी मिलना चाहिए, हैप्पी चिल्ड्रेंस डे आपको बोला जाता है। मैं अगर अभी बोलूंगा तो आपको क्या बोलूंगा? हैप्पी चिल्ड्रेंस डे माय डियर स्टूडेंट। आपकी खुशियों का दिन है। इस खुशी को दिन को आप ये चाहेंगे कि हमें लगातार रिटर्न्स आए, हमेशा ये मिलता रहे। लेकिन ये कब मिलता रहेगा आपको? कैसे मिलता रहेगा ये खुशी? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी दिमाग लगाया? देखो, जिंदगी में बहुत सारे पल होते हैं, बहुत सारे बात होते हैं, लेकिन याद रखना ये टाइम को तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तुम सोच करके ये टाइम वापस नहीं ला पाओगे। अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है ये बातें तुम्हें लगेगा कि खाली सर क्या बोल रहे हैं। जनाब, आप ये समय को पहले गुजारिए, फिर आपको जिंदगी में जो मिलेगा टाइम ना, तब समझ में आएगा कि ये क्या होता है पढ़ने का समय। जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं, लेकिन ये पढ़ाई का सिवा और इसके अलावा जो टाइम होते हैं ना, वो जीवन का बहुत खतरनाक टाइम होता है। अभी तुम जितने भी आसानी से गुजार लो, तुम इस जिंदगी में कैसे भी इसे गुजार लो, लेकिन बाद में तो अफसोस तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने बहुत अच्छे से इसे गुजारा है तो याद रखना कि बहुत अच्छा अनुभव करोगे, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे से अगर इसे नहीं गुजारा तो बाद में जाकर के बहुत अफसोस करोगे। कहते ना, हर एक बात हर एक समय में हर एक को समझ में नहीं आती है। जब इंसान उस चीज को फेस करता है ना, जब इंसान के साथ वो गुजरता है ना, तो वो बातें हकीकत में जब होती है तब समझ में आता है कि नहीं क्या बातें होती है। याद रखना एक बात बहुत अच्छे से, कि पढ़ाना और पढ़ना, इससे बढ़ के जिंदगी में कोई उत्तम काम नहीं होता है। आज आपको दिमाग में जो आए उसे बर्बाद कर दो, नष्ट कर दो, लेकिन मुझे ऐसे भी इंसान रियलाइज किया, उसको पढ़ा, समय पर ध्यान दिया, वक्त को अपना बनाया। याद रखना कि अगर जो वक्त को अपना बना लेता है, वक्त उससे अपना बना लेता है, और जो वक्त को ठुकराता है, वक्त उसे ठुकरा देता है। समय को तुम बर्बाद करोगे, समय तुम्हें बर्बाद करेगा। समय को तुम अगर ध्यान दोगे, समय तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा। याद रखना, बहुत अच्छा लाइन कहा जाता है कि याद रखना कि जब दिमाग होता तो समय नहीं होता, जब समय होता तो इंसान को दिमाग नहीं होता है, और जो दोनों जिसके कॉम्बिनेशन बन जाता है, याद रखना को इतिहास रचता है। यही कोई विद्यार्थी है जो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, वही विद्यार्थी होगा जिस दिन उस दिन अफसोस करेंगे। क्यों करेंगे? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई आपको। एक ही क्लास, एक ही टीचर, सब वही पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन एक स्टूडेंट का रिजल्ट कम और ज्यादा क्यों आ रहा है? मेहनत, मेहनत डिपेंड करता है। उस दिन आपको अपने गार्जियन को हिसाब देना पड़ेगा। आपके गार्जियन आपसे पूछेंगे कि आपने इतना समय को क्या किया, और उसको तो छोड़ दो, अपनी जिंदगी से भी जरा कभी कभी पूछना। और जब जिंदगी हिसाब लेता ना, याद रखना अच्छे अच्छे महारत भी फंस जाता है। क्योंकि याद रखना, ये खुशियों की जिंदगी हमेशा नहीं होती जनाब, ये भी थोड़ा याद रखना। ये तुमको लगता है कि जिंदगी ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, जहां पर लोग कभी कभी सोच नहीं पाते कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा भी हुआ होगा और ऐसा भी होगा। वहां पर जब आपके पास माइंड होगा, दिमाग होगा, इंटेलिजेंस होंगे, उसको कवर पर कर पाएंगे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप याद रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अभी नहीं पता चलेगा, सबको ये बातें पता भी नहीं चलता है। जो इस चीज को समझ लेता है ना, याद रखना कि वो एक दिन ऐसे चीज को, ऐसे कामयाबी को हासिल करता है ना, जो जिंदगी में सोचता भी नहीं होगा। और जो इस चीज को नहीं समझता है, वो इंसान हमेशा के लिए पछताव करता रह जाता है। एजुकेशन की बात करते हो, पढ़ाई की बात करते हो, कभी भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। याद रखना, सोच करके इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का सही ख्याल नहीं है ना, तो देखो उसे जो आज पढ़ करके जीवन में कितनी 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 बड़ी बड़ी सफलता को हासिल किया। ये तो पढ़े, आपको तो इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बना हुआ है, एक लड़की ही है।
आज बहुत सारे ऐसे लड़के, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम ही बन करके बैठा हुआ है, तो ये कौन है? क्या आप ही की तरह था? आप ही की तरह था, लेकिन उसमें अपना क्या रोल अदा किया? उसके पास क्या मुसीबत में आया, उसके साथ क्या तकलीफें नहीं आई, सब कुछ आया। लेकिन याद रखना, जो मेहनत करते न सफलता उसी को कदम चूमता है। सबको सफलताएं नहीं मिलती है। मुझे अच्छे से ये बात पता है स्टूडेंट। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं, और मैं बार बार आपको जगाता हूं, अवेयर करता हूं कि पढ़ लो। जिसने समय को बर्बाद किया, याद रखना समय उससे बर्बाद कर देगा। अभी तुम्हें मजा आता है, कहीं बातें करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, समय गुजर रहा। क्या तुमने कभी सोचा कि ये टाइम तुम्हारे पास रिटर्न नहीं आएगा वापस लौट करके? सोचा कभी? नहीं आएंगे ये समय लौट करके। ये समय कभी नहीं लौट कर आएंगे। इसलिए समय को थोड़ा सा अपना बनाना सीखो, जीवन आसान हो जाता है और बेहतर हो जाता है। पढ़ाई ऐसा करो कि आपके सिवा तुम्हें लगता है कि हम ही पढ़ रहे हैं। भाई साहब, आपके जैसे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। समझ सकते, कोई बच्चा टॉपर रहा होगा तो कितना मेहनत कर रहा होगा। आपको ये बात भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई टॉपर बन जाते हैं, उसके लिए दिलो जान लगाना पड़ता है, रात को दिन करना पड़ता है, दिन को रात करना पड़ता है। दोनों जब एक होता है तब रिजल्ट उठता है, ऐसे नहीं होता है। ये अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि हम रिजल्ट ऐसे ले आएंगे, नहीं भाई साहब, आपका ख्वाब है, ऐसे रिजल्ट नहीं आते हैं। अपने पेरेंट्स को कैसे खुश करेंगे वो आपके हाथ में है। उसे कैसे लगेगा मेरा बच्चा पढ़ा था, वो आपको पता है, वो आप कर सकते हैं। मेरे अंदर कोई जड़ी बूटी नहीं है, मैं आपको घोर के पिला दूंगा और आपका रिजल्ट बन जाएगा। ऐसा होता है? किस स्टूडेंट के यहाँ पर ख्वाहिश नहीं है कि मैं पढ़ता और बढ़िया रिजल्ट से पास होता? सबका ख्वाहिश है, लेकिन पढ़ने का ख्वाहिश भी आपके अंदर होनी चाहिए। सबको पता है कि अच्छे रूम में रहने का शौक करता है, फोर व्हीलर गाड़ी में घूरने का शौक करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मेहनत करता है, जो कमाता है, वही घूर पाता है। शौक तो बहुत कुछ का होता है, क्या सब पूरा हो जाता है? क्या रिजल्ट मेरा पिछला साल नहीं निकला था स्टूडेंट का? क्या इसके पिछला साल स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं निकला था? क्या निकला था? इसी तरीके से विद्यार्थियों को मैं समझा रहा था। विद्यार्थियों, याद रखना ये सब बात, भूलना नहीं ये बातें। रोना तो पड़ेगा, याद रखना, बात नहीं मानोगे, रोना तो पड़ेगा। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन को थोड़ा सा याद कर लेना। बहुत घातक मामला उस दिन स्टूडेंट के साथ गुजरता है। लेकिन आज आपके पास रहते समय पे अगर आपने स्टडी कर लिया, वह दिन आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बिहार बोर्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जितना तुमको लगता होगा ना बड़ा, वो नहीं है। हम सब टीचर्स मिलकर हमने इतना आसान कर दिया बिहार बोर्ड को, इतना आसान कर दिया। लेकिन उसको समझोगे तो सही। अभी आपको मजे सूझ रहे हैं, अभी आपको आनंद आ रहा है घूरने में, फिरने में, इधर उधर खूब कर रहे हो, समय जा रहा है। मेरा दिमाग हमेशा एक चीज पर क्लियर रहता, हमेशा फोकस एक चीज पर आता है कि टाइम, समय। याद रखना, समय बहुत अलग चीज होता है। जिसे समय को पकड़ लिया ना, जीवन में वो इंसान अगर पीछे छूट जाएगा तो फिर दुनिया बदल जाएगा। तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा ध्यान हमेशा किसके ऊपर रहना चाहिए? समय के ऊपर। तुम अपने गार्जियंस को भी देखो, अपने पेरेंट्स को भी देखो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, किस हालात में, लेकिन तुम्हें पढ़ा रहा है। कुछ भी करके, मुसीबत करके, तकलीफें उठा करके, क्या क्या नहीं कर रहा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ध्यान नहीं देते हो, ख्याल नहीं करते हो। क्या इस बैच में मेरे बच्चे सेकंड नहीं होंगे? क्या इस बैच में मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं होंगे? सब होंगे। जो बच्चा सेकंड होंगे, क्यों होंगे सेकंड?
क्यों नहीं मेहनत करता है विद्यार्थी? उसमें अफसोस करोगे, उस दिन कहोगे इसके नसीब में नहीं था। बच्चा बहुत मेहनत, नसीब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता नसीब। कौन का नसीब होता है? हमको सीधा सा पता है, मेहनत करेंगे फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। नसीब और कुछ नहीं होता है। बेवकूफ लोग बोलता है नसीब, वो तो उसको दिल को खुश करने के लिए उसको बोलता है कि नसीबे में तो राम नहीं रहो। नसीब तुम्हारा तो तुम सही, देखते किसका बाप रिजल्ट रोक देगा, देख कर ले मेरा तुम, किसका दीन है तुम्हारा रिजल्ट घर जाएगा? हो नहीं सकता है। लेकिन क्या कहोगे? नसीब ने देकर। और ये नसीब बोल करके लोग तो दिल खुश कर सकता है, लेकिन आपका जिंदगी कभी बदल सकता नहीं है ये नसीब के चक्कर में। अभी आपके अपने हाथ का रेखा तक बदल सकते हो अपनी मेहनत से। और मेहनत एक ऐसी चीज होती है, कहा गया कि हर एक दरवाजा खोला जा सकता है किससे? मेहनत से। आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, मेहनत करने का एक अलग जुनून होनी चाहिए। क्या नहीं होता भाई साहब मेहनत से? हर एक कुछ होता है दुनिया में। क्या नहीं किया इंसान से बढ़ के धरती पर कुछ है क्या? ये एग्जाम, ये रिजल्ट, बस छोटी सी। आप नहीं समझ पाएंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगी ये बातें। जब एक हाथ से कोई छक्का चौका मार सकता है, कोई लड़की क्रिकेटर होकर के एक हाथ से छक्का चौका मार सकता है, तुम्हारे पास तो दो दो हाथ दिया पर कीर्ति ने। क्या देखा कि नहीं क्रिकेट? एक हाथ से कोई और चैंपियन बन सकता है दौड़ करके एक पांव से, तुम्हारे पास डबल डबल पांव है। बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, याद रखना। अगर अब भी तुमने मेहनत नहीं किया तो यही समय है, बेस्ट टाइम यही होता है स्टूडेंट का, मेहनत करने का। मैं कहता हूं तुम बदल सकते हो। जब मुझे पता है कि जब मैं बहुत कमजोर था मैथ पढ़ने में, बहुत मैं कमजोर था, और मुझे क्लियर ये था कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट करना है, मुझे क्लियर था। तो ध्यान सुनना, बहुत मैं कमजोर था, लेकिन याद रखना, मैं किताब और कॉपी को ऐसे पकड़ाना, मैं बहुत मुझे गुस्साया हुआ था मैं एग्जाम से। जब मैं याद करता था ना, याद पागल की तरह याद करते थे। रिवीजन हम डायरेक्ट करते थे, तेरी हिम्मत है तू भूल के देखा, हम तुझे रिवीजन करके बता देंगे तू कैसा क्वेश्चन तू आ। मेरी बस एक चैलेंज चलता था, बस सीधा सा बात, मैं नहीं जानता हूं। रगड़ते थे पूरा कॉपी को कलाम के साथ पूरा। कुछ नहीं जिंदगी में है तो पढ़ाई है सब कुछ। कोई नहीं दुनिया में कुछ होता, कोई नहीं होता है। आपके पास नॉलेज है, समझ है, आपका है। सब कुछ इंसान की बढ़ जाती है, लेकिन इंसान का नॉलेज कभी नहीं बढ़ता है। आप याद रखिए। ने कहा कि जो पानी से नहाता है तो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है तो इतिहास बदलता है। साहब मेहनत करना, अभी भी जो तुम्हारे समय तुम्हारे पास है ना, नहीं कोई नहीं रिजल्ट उठा पाएगा, याद रखिएगा। क्या तुम कुछ कर लीजिएगा, चीट के भरोसा करते हो। जिंदगी मत करना इसके भरोसा हम कहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में ख्वाब होगा तो आप याद रखिएगा। और जो स्टूडेंट मेहनत करेगा ना, कैसे भी अगर मेहनत कर रहा होगा, अगर उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे बोल देना करके। आता ही नहीं हो सकता कि जो मेहनत करे उसका फल ना मिले। इसलिए अभी समय है, इस समय को जैसे हम बताएंगे उसके साथ मेहनत करो। हम कहते हैं अगर मेरा विद्यार्थी अगर इस समय मेहनत करे तो मैं अभी तक स्कूल टॉप तक न रहा मेरे स्टूडेंट। कौन टॉप कर जाओगे किसी को पता नहीं है। अगर दम है तुम में तो मेहनत करके दिखा दो। अगर कहता हूं कि स्टूडेंट अगर नहीं बढ़िया नंबर से तुम टॉप करोगे तो कह देना मुझे। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमको भेंट करा रहे हैं ना, तुमको एक भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा जो एग्जाम में नहीं आएंगे। लगभग मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिवीजन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लगभग बिहार बोर्ड में आने की चांसेस हैं। जब मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूं, हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी यहां पर मेहनत करना बनता है। जिंदगी में अफसोस मत करना समय को गवा करके।
बहुत पछतावा होगा, क्योंकि जो बीत जाता है ना समय, और समय आपके साथ जब गलत होता है तो जिंदगी भर कोई चीज का ना टेंशन रहता। कोई चीज ऐसा होता है कि आपने गलत कर दिया तो जिंदगी भर टेंशन रहती है। अगर आज मेहनत कर लोगे तो वो मेहनत आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देगा। जिस रिजल्ट की ख्वाहिश में हो, जो तुम्हारा चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स खुश हो, मेरा भाई खुश हो, मेरे पिताजी खुश हो, सब हो जाएगा। हमको ये लगता है कि मेरा विद्यार्थी जब स्कूल टॉप 400 प्लस टारगेट कर रहा है 3-4 साल से, जब स्टूडेंट ला रहा है रिजल्ट, फिर ऐसा क्या हो सकता है कि विद्यार्थी जिला टॉप नहीं कर सकता, विद्यार्थी बिहार टॉप नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन विद्यार्थी के अंदर वो जुनून नहीं है। कोई चीज का पागलपन हो जाएगा ना, पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो रिजल्ट, सिर्फ तुम दिमाग में अगर ये फिट कर लिया कि रिजल्ट लाना है, देखो फिर